स्टोर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि एक लड़का वहां से बिस्किट चुरा रहा है। और जब वो जगदीश को देखता है तो वो वहां से दौड़ने लगता है। जगदीश जिनावर उसका पीछा करता है, कुत्तों की तरह सड़कों पर दौड़ता है, जिसके बाद वो उसे आखिरकार पकड़ ही लेता है और हथकड़ी लगाते हुए कहता है, कुछ भी मत बोलना, अगर तुमने कुछ भी बोला तो वो तुम्हारे खिलाफ अदालत में इस्तेमाल किया जाएगा। पुलिस स्टेशन में उस बिस्कुट चोद की चार्जशीट बनाई जाती है और उसकी फोटो खींचकर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। तभी वहां पर उस स्टोर का मालिक लल्लन लड़की चोद आता है जहाँ से उस लड़के ने बिस्कुट चुराए थे और कहता है, मैं इस बच्चे पर कोई भी चार्ज नहीं लगवाना चाहता, खामखा एक छोटी सी चीज के पीछे इस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। जिस पर उस बिस्किट चोद को छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें ड्यूटी दी जाती है ओवर स्पीड वाले गंडवों को पकड़ने की। लेकिन कोई भी साला 20 की स्पीड से ऊपर गाड़ी चला ही नहीं रहा था। तभी वहां से एक कार निकलती है फुल स्पीड में, जिसका वो पीछा करते हैं और सायरन बजाकर उसे रुकवा लेते हैं। कार का मालिक जगदीश से कहता है, देखिए सर, हम गाँव में रोमियो और जूलियट का शो परफॉर्म करने वाले हैं, तो हम थोड़ी जल्दी में है क्योंकि मैं लेट हो गया हूँ। जगदीश जिनावर कहता है, तुम जल्दी में थे तो क्या तुमको ठीक लगता है 30 की स्पीड लिमिट होने पर 32 की स्पीड पर गाड़ी चलाना? स्पीड लिमिट सड़कों पर लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए बनाई जाती है गंडवे। रोमियो उससे माफी मांगता है, कहता है, प्रभु हमसे गलती हो गई, हमें जाने दो। जिस पर जगदीश जिनावर उसे जाने देता है और कार में काली दान पेटी से कहता है, ये नोटबुक जो हमें दी जाती है ये पुलिस वालों का सबसे बड़ा हथियार होती है, तो क्या तुम अपनी नोटबुक यूज करते हो? वो कहता है, हाँ मैं करता हूँ ना, जिसमें हम उसकी बनाई हुई कलाकारी देखते हैं। आगे वो दोनों भी शो देखने जाते हैं जहाँ उन दोनों बहरूपिया रोमियो और जूलियट की एक्टिंग बिल्कुल घटिया थी, हूबहू अर्जुन कपूर जैसी, जो देखकर उनके दिमाग का भांग भोसड़ा एक हो जाता है। उसी रात वो दोनों रोमियो और जूलियट आपस में गेम बजाने की तैयारी कर रहे थे कि तभी वहां पर एक नकाबपोश कुल्हाड़ी लेकर पहुंचता है और उन दोनों को मार डालता है। अगले दिन दोनों की गर्दन सड़क पर पड़ी थी और बाकी का हिस्सा पड़ा था गाड़ी में। एक पुलिस वाला अपने दिमाग के लोड़े दौड़ाता है और कहता है, गाड़ी की स्पीड तेज होगी, इसीलिए टक्कर हो गई और गाड़ी की पूरी छत भी उड़ गई, हो ना हो ये पक्का एक्सीडेंट ही है। जिस पर वो जगदीश जिनावर से पूछता है, हमें क्या करना चाहिए सार्जेंट? वो कहता है, हमें यहाँ पर पहले पर्दा लगाना होगा ताकि यहाँ से आने जाने वाले लोग ये हादसा ना देख सकें। जिसके बाद वो चौकी में डिटेक्टिव से कहता है, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर है। जिस पर वो कहते हैं, तुम इस गांव का नाम खराब करना चाहते हो और इस गांव का हीरो बनना चाहते हो। जगदीश कहता है, चूतियो तुम डिटेक्टिव हो, अपने दिमाग के लोड़े दौड़ाओ। क्या तुमने वहां पर गाड़ी के घिसड़ने के निशान देखे? नहीं ना। तो क्या तुम लोगों को बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा कि उन्होंने अपनी गाड़ी से कंट्रोल खो दिया और उन्होंने ब्रेक लगाने की भी कोशिश नहीं की? तभी वहां चौकी का इंचार्ज बिस्लोड़ी बवंडर आता है और उन दोनों से कहता है, गाँव के एक फार्म पर कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम जाकर देखो कि वहाँ क्या चल रहा है। जहाँ जगदीश जब उस फार्म के मालिक के हाथ में दुनाड़ी देखता है तो उससे पूछता है, क्या तुम्हारे पास इस दुनाड़ी का लाइसेंस है? वो कहता है, हाँ इस वाली का है। जिस पर जगदीश कहता है, क्या मतलब बहान के लंड इस वाली का है? जिसके बाद बूढ़ा उसे अपने हथियार घर ले जाता है जहाँ बहान चोद उस बूढ़े ने नाना प्रकार की बंदूकें रखी हुई थी, ऑटोमेटिक राइफल, मशीन गन, शॉर्ट गन और तो और उसके पास एक समुद्री माइन भी थी। जगदीश कहता है, सुनो ताऊ जी, ये बहुत खतरनाक कलेक्शन है, मैं तो हैरान हूँ कि आज तक किसी को भी चोट कैसे नहीं लगी। तभी बूढ़ा माइन पर अपनी बंदूक से मारता है, कहता है ये बेकार है। अब बंदूक के मारने से माइन एक्टिवेट हो जाती है और टिक 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 करके चालू हो जाती है। वो सभी दौड़कर हथियार घर से निकलते हैं और कुछ दूर पहुंच जाते हैं। वो सभी खुशकिस्मत थे कि वो समुद्री माइन नहीं फटी, नहीं तो उनकी गाइंड फट जाती। आगे उन सभी हथियारों को एविडेंस रूम में रखा जाता है, जिनसे एविडेंस रूम खचाखच भर जाता है। आगे रात में वो बियर पीने बार में जाते हैं जहाँ पर एक आदमी बहुत ज्यादा नशे में धुत था, तो उसे वो उसके घर छोड़ने जाते हैं, जिसका घर देखकर जगदीश जिनावर की फटी रह जाती है। कहता है, ये घर तो इस गाँव का बिल्कुल भी नहीं लगता, और वो उस बेवड़े को उसके घर छोड़कर अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। उसी रात वो नकाबपोश उस बेवड़े के घर पहुंचता है और उसे मारने के बाद गैस चालू करके ब्लास्ट में उसके घर को उड़ाकर निकल लेता है। अगले दिन पुलिस वालों की टीम वहां जाकर देखती है तो वहां घर का बहानचोद नामो निशान नहीं था। जगदीश डिटेक्टिव की टीम से कहता है, तो क्या भोसड़ी वालों तुम्हें अभी भी लगता है कि ये एक्सीडेंट है? एक हफ्ते में 3 लोगों की जान जा चुकी है और तुम्हें अभी भी सब कुछ एक्सीडेंट ही लगता है। आगे उसी दिन वो एक मेले में जाते हैं जहाँ पर एक न्यूज रिपोर्टर दौड़ता हुआ जगदीश जिनावर के पास आता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में, मुझे 3 बजे चर्च के पीछे आकर मिलो। जहाँ जब वो रिपोर्टर जगदीश जिनावर का इंतजार कर रहा था तभी ऊपर से वो नकाबपोश चर्च के पत्थर को उसके सर पर गिरा देता है और जगदीश जिनावर के पहुंचने से पहले ही वो रिपोर्टर मर जाता है। जिसके बाद वो दौड़ता हुआ चर्च की छत पर पहुंचता है और छानबीन करता है और ऑफिसर्स के पास पहुंचकर कहता है, सर मुझे लगता है कि ये सारी मौतें आपस में जुड़ी हुई है और उस न्यूज रिपोर्टर का भी मर्डर ही हुआ है। लेकिन उनमें से कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उन्हें लगता था कि ये गुड़गांव से आया लोंडा हमारे गाँव को बदनाम करना चाहता है। आगे एक दिन थाने में काली दान पेटी को सभी जन्मदिन विश कर रहे थे, जिस पर जगदीश उससे पूछता है, तुमने
मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारा जन्मदिन है। वो कहता है हम काम में बिजी थे। जिसके बाद वो फटाफट अपनी गाड़ी उठाकर एक स्टोर में केक लेने पहुंचता है, जहां उसके स्टोर में पहुंचने से पहले ही स्टोर की मालकिन को वो नकाबपोश गले में कैंची घुसाकर मार डालता है, जिसको भागते हुए जगदीश जिनावर देख लेता है और वो उसका पीछा करता है। लेकिन वो नकाबपोश बहुत फास्ट था, इसीलिए वो उसके हाथ नहीं आता। आगे पुलिस वालों को वहां पर बुलाया जाता है, जिसके बाद थाने में वो उनसे कहता है मादर चौदो उसकी जान ली गई है, वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, वो अपनी कैंची पर खुद नहीं गिरी थी। मैंने उस नकाबपोश को उसका मर्डर करते हुए देखा और मैंने उसका पीछा भी किया था। लेकिन फिर से वही होता है, वो पुलिस वाले उसकी बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो चूतिए इस मर्डर को एक्सीडेंट ही समझना चाहते थे। तभी वहीं पर खड़ा एक पुलिस वाला बोलता है मान भी जा यार, वो एक एक्सीडेंट ही था, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उनमें किसी का कोई दोष नहीं होता। जिस सबसे हताश होकर वो अपने घर पहुंचता है, जहां पर वही नकाबपोश उसका इंतजार कर रहा था, जिससे उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। जिस हाथापाई के दौरान वो उस नकाबपोश का नकाब हटा देता है, तो उसे पता चलता है कि ये बंदा तो लल्लन लड़की चौथ के स्टोर में काम करता है, जिसको वो सर पर गमला मारकर बेहोश कर देता है। तभी वहीं पर पड़े वायरलेस पर बातें सुनकर जगदीश जिनावर को पता चलता है कि लल्लन लड़की चौथ ने ही उस नकाबपोश को यहाँ पर उसे मारने के लिए भेजा था, और वो अभी किले के पीछे वाले ग्राउंड में है, जहाँ जगदीश चुपचाप पहुंचकर वहाँ पर बैठे सभी नकाबपोशों की बातें सुन रहा था, जिसमें वो बातें कर रहे थे कि उन्होंने सार्जेंट जगदीश जिनावर का काम तमाम कर दिया। तभी वो बोलता है मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं भोसड़ी के नाजायजों की पैदाइश, और कहता है मैं तुम सभी को खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूँ। जो सुनकर वो सभी हंसने लगते हैं और स्टोर का मालिक लल्लन लड़की चौथ बोलता है जो भी कुछ हमने किया वो सब गाँव की भलाई के लिए किया। जगदीश पूछता है बहन के लंड भलाई, इसमें गाँव की भलाई कैसे हो सकती है? जिस पर वो बताते हैं कि उन्हें बहरूपीय रोमियो और जूलियट को इसलिए मारना पड़ा क्योंकि वो बहुत घटिया एक्टिंग कर रहे थे, और उस घटिया एक्टिंग की वजह से हमारे गांव की ड्रामा सोसाइटी का नाम बदनाम हो रहा था। जगदीश पूछता है तो फिर तुमने उस बेवड़े को मारकर उसका घर क्यों जला दिया? वो बताते हैं उसका घर बहुत बेकार था, हमने उससे कहा था कि अपने घर को गांव के बाकी घरों के जैसा बनाए, लेकिन वो नहीं माना और हमें उसे मारना पड़ा। जिसके बाद वो फिर से पूछता है कि तुमने फिर उस न्यूज रिपोर्टर को क्यों मारा? वो बताते हैं कि उस चूतिये ने हमारी गाइंड में दम कर रखा था, वो साला न्यूज रिपोर्टर बनने के लायक ही नहीं था। आए दिन अखबारों में हमें उसकी स्पेलिंग मिस्टेक देखने को मिलती थी, और तो और उसने एक बुढ़िया की उम्र 55 साल लिख दी थी, जिसकी उम्र सिर्फ 53 साल थी। जगदीश पूछता है तुमने स्टोर वाली को क्यों मारा उसके गले में कैंची घुसाकर? वो बताते हैं कि उसने हमें शर्मिंदा किया क्योंकि वो इस गांव को छोड़कर शहर में जाकर बसने की सोच रही थी। जो सब सुनकर जगदीश जिनावर को गुस्सा आ जाता है, कहता है भोसड़ी के मादर चौदो, तुम लोग गांव की भलाई कैसे कर रहे हो? तुम लोगों ने तो उन सभी को ऐसे ही फ्री फोकट में मार दिया, और मारने का कारण भी बेकार का। जिसके बाद वो सभी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिनके चंगुल से निकलकर वो दौड़कर भागने लगता है और एक बेसमेंट में गिर जाता है, जहाँ बेसमेंट में भागते वक्त वो देखता है कि उन लोगों ने गांव के बहुत सारे लोगों को मार दिया है, जिसमें वो बच्चे भी शामिल थे जो अपनी 18 वर्ष की उम्र होने से पहले बार में बियर पी रहे थे, और तो और उन लोगों ने उन लोगों को भी मार दिया था जिनकी शक्ल देखनी उनको पसंद नहीं थी। आगे जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, तभी सामने से काली दान पेटी आता है और उसके सीने में खंजर घुसा देता है और उसे गाड़ी में बैठाकर दफनाने के लिए निकल जाता है। जहाँ कार रोककर जब वो डिग्गी खोलता है तो हमें पता चलता है कि वो खंजर असली नहीं था, और वो जो खून निकल रहा था वो सोस थी। जगदीश जिनावर उससे पूछता है भोसड़ी के यहाँ चल क्या रहा है, तुझे कुछ पता भी है? वो कहता है नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। जगदीश उसे बताता है कि तेरा बाप पुलिस वाला तो था ही, जज और जल्लाद भी बन गया। वहाँ बेसमेंट में बहुत सारी लाशें पड़ी हैं। काली दान पेटी कहता है मुझे कुछ नहीं पता उन लाशों के बारे में। जगदीश कहता है तो मेरी मदद करो उनको पकड़ने में। दान पेटी कहता है नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, वो मेरा बाप है, तुम मेरी कार लो और वापस गुड़गांव चले जाओ। जगदीश जिनावर गाड़ी लेकर वहाँ से चला जाता है कल सुबह वापस आने के लिए, जिसमें वो थाने पहुँचता है और एविडेंस रूम में पड़े सभी हथियारों को एक बैग में भरकर अपने सर पर कफन बांधकर इस गांव से क्राइम खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। गांव के जब सारे हत्यारे बूढ़े उसे घोड़े पर देखते हैं तो उनकी गाइंड फट जाती है, जिसके बाद फायरिंग शुरू होती है। अब उसे अकेला लड़ता देख काली दान पेटी भी उसके साथ मैदान में कूद पड़ता है। धड़ाधड़ चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, जिसमें जगदीश जिनावर किसी भी बूढ़े या बूढ़ी को मार नहीं रहा था, बस उन्हें घायल कर रहा था। तभी वहाँ पर सारे पुलिस वाले पहुंच जाते हैं। सीनियर पुलिस वाला बिस्लोड़ी बवंडर कहता है ऑफिसर्स जगदीश को पकड़ लो, और अपने बेटे से कहता है बेटा दूर हो जा तू उससे। काली दान पेटी कहता है नहीं डैड, मैं अब आपका कोई भी ऑर्डर नहीं लूंगा। जगदीश जिनावर उन ऑफिसर से कहता है अगर तुम चाहो तो हमें गिरफ्तार करके लॉकअप में डाल सकते हो, या फिर असली पुलिस वाले बनो और इस गांव में जो भी चल रहा है उसका पर्दाफाश करने में मेरी मदद करो। तभी डिटेक्टिव बोलता है भोसड़ी के अब तू किसका पर्दाफाश करने की बात कर रहा है? जो सुनते ही जगदीश जिनावर को गुस्सा आ जाता है, कहता है बहान के लोड़ो, तुम लोगों ने कभी सोचा कि गंडगडुम्बा गांव में क्राइम रेट इतना कम क्यों है और एक्सीडेंट रेट इतना ज्यादा क्यों है? वो कहते हैं नहीं, हमने ऐसा तो कभी नहीं सोचा। जगदीश कहता है तुम्हारा ब्रेन वॉश हुआ है, जो कि किया है तुम्हारे सीनियर पुलिस ऑफिसर बिस्लोड़ी बवंडर ने। ये इस गांव को दुनिया का सबसे अच्छा गांव दिखाना चाहता है, और जो कोई भी इसके या इसके साथियों की असलियत दिखाता है ये लोग उसे मार डालते हैं। दरअसल बिस्लोड़ी बवंडर इस गांव को सबसे अच्छा गांव इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मरते वक्त उसकी वाइफ ने उससे वादा लिया था कि तुम इस गांव को देश का सबसे सुरक्षित गांव बनाओगे, जिस वादे को निभाने के लिए वो चूतिया खुद ही क्राइम करने लगा। जिसके बाद फिर से गोलीबारी शुरू होती है
और आखिरकार वो लोग जीत जाते हैं, जिसके बाद गांव के सभी चूतियों को जो इनमें शामिल थे सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे 1 साल बीत जाता है। आखिरी सीन में हम देखते हैं वो दोनों एक साथ हैं, जहां उनके पास कॉल आती है कि कुछ बच्चे मॉल की ट्रॉलियों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिस पर वो अपनी गाड़ी को फुल स्पीड से ऐसे दौड़ाते हुए निकलते हैं जैसे कि वो किसी बैंक चोर को पकड़ने जा रहे हैं। जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो जो मन में आए वो करो। धन्यवाद।